जसप्रीत बुमराह से ये देखा नहीं गया। जो कुछ उसके सामने हुआ था उसके बाद उन्होंने अपने मुंह और आंखों दोनों को हाथों से ढक लिया। उनका रिएक्शन मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 33,000 भारतीय दर्शकों और इस विशाल देश के लाखों नहीं करोड़ों दर्शकों की तरह था जो कि टीवी पे मैच देख रहे थे। सबको लग रहा था शमी के हाथ से कैच नहीं फिसला बल्कि भारतीय टीम के हाथ से विश्व कप फिसल गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 5.5 हफ्ते में एक ही बार ऐसा मौका आया, वो भी चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोरते हुए, जबकि टॉप ऑर्डर के बैट्समैन ज़्यादा रन नहीं बना पाए थे। ग्रुप मैचेस जल्दी ही देश भर में भारत की टीम की विजय यात्रा में बदलता चला गया। एक और शहर, एक और प्रतिद्वंदी और एक और जीत। बोर्ड पर 397 के साथ ये सेमीफाइनल उनकी इस विजय यात्रा की एक और कड़ी लग रहा था, लेकिन मेरिन ड्राइव पर फ्लड लाइट के नीचे भारत पहली बार लड़खड़ाता हुआ लगा। शमी ने दोनों सलामी बल्लेबाजों को केवल 10 गेंदों में आउट कर दिया था। अब जीत काफ़ी कुछ निश्चित लग रही थी, लेकिन केन विलियमसन और डेरिल मिशेल उस लक्ष्मण रेखा को पार करते हुए लग रहे थे जिसको पार करने से पहले बहुत सी टीमें हार का स्वाद चख चुकी थी। अब यह परीक्षा थी भारत की। क्या भारत की टीम में इस मैच को जीतने के लिए वह मजबूती है जो कि इस मैच को जीतने के लिए चाहिए? ये ग्रुप मैच तो था नहीं जिसकी हार से कोई फर्क नहीं पड़ता था, यह नॉकआउट मैच था। इस मौके पे टीम गलतियों पे गलतियां की जा रही थी। रविंद्र जडेजा ने 11वें ओवर में 9 बॉल दे दी थी। सूर्य कुमार ने मिसफील्ड की। केएल राहुल देर से स्विंग होती गेंदों पे बीट होते रहे। उन्होंने 5 वाइड और 4 बाई दिए। जडेजा ने अपनी गेंदबाजी पर मारे गए शॉट को रोका, लेकिन एक गलत थ्रो राहुल की तरफ फेंका जो राहुल रोक नहीं पाए और गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। एक ऐसी टीम जिसकी फील्डिंग की तारीफ हो रही थी, फील्डिंग में ही गलतियां करती जा रही थी। शमी ने पॉइंट से राहुल को थ्रो किया और बिना गेंद हाथ में आए राहुल ने विकेट बिखेर दिए। विलियमसन को रन आउट में एक जीवनदान मिल गया। न्यूजीलैंड के दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे सेट हो रहे थे। विलियमसन ने कुलदीप यादव के ड्रैग डाउन का तोड़ निकाल लिया था और मिशेल ने गेंदबाजों के ऊपर से 4 स्ट्रेट छक्के लगाए थे। शमी की गेंद पर 1 बार और जडेजा की गेंद पर 3 बार। जब रोहित शर्मा ने दूसरे स्पेल के लिए बुमराह को वापस लगाया तब तक उनकी पार्टनरशिप 141 रन की हो गई थी और 90 मिनट तक पूरा स्टेडियम सांस रोककर मैच की प्रगति देख रहा था। अब गेंद बुमराह को दी गई थी। उनकी बैक ऑफ लेंथ धीमी गेंद जो पिच में काफ़ी नीची रह गई थी, विलियमसन ने उसको क्रॉस बैट से मिड ऑन पर पुल कर दिया। गेंद काफ़ी देर तक हवा में रही। बुमराह उम्मीद में शमी की ओर टकटकी लगाए देखते रहे और बाकी देखने वालों की भी दिलों की धड़कनें बढ़ गई थी। शमी ने इस पर झपट्टा मारा। गेंद उनके दाहिने हाथ से टकरा कर जमीन पर जा गिरी। वो गेंद को वापस लेने के लिए पीछे की ओर लपके और विलियमसन को 52 रन पर जीवनदान मिल गया। बाद में शमी ने कहा, मुझे बहुत बुरा लगा। उन 9 ग्रुप स्टेज जीतों का अब कोई मतलब नहीं था अगर भारतीय टीम नॉकआउट में बाहर हो जाती। अब इसकी संभावनाएं बढ़ती जा रही थी। शमी के पास अपनी गलती की भरपाई करने के लिए 3 ओवर थे। उन्होंने विलियमसन को कुलदीप को लेग साइड पर स्लॉग स्वीप करते हुए और मिशेल को रिवर्स स्वीप करते हुए चौके के लिए मारते हुए देखा। वे फाइन लेग पर खड़े थे जब मिशेल ने पहले लॉन्ग ऑफ पर और फिर लॉन्ग लेग पर बुमराह को पंच किया, जबकि विलियमसन ने उन्हें ऑफ साइड में पंच किया। इक्वेशन तेजी से बदल रही थी और न्यूजीलैंड के लिए लक्ष्य पाना संभव लगने लग गया था। जिस समय शमी गेंदबाजी के लिए लौटे तो न्यूजीलैंड को 18 ओवर में 179 रन और चाहिए थे। उनके वापसी स्पेल की दूसरी गेंद काफ़ी ऑर्डिनरी सी थी। 84 मील प्रति घंटे की स्लॉट गेंद विलियमसन के पैड में फिसलती हुई उन्होंने इसे डीप में फ्लिक किया, लेकिन गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आई थी। सूर्य कुमार डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर मौजूद थे और जैसे ही स्टेडियम ने तालियां बजाकर शोर किया, शमी के चेहरे पर स्पष्ट रूप से राहत झलक रही थी। अब नंबर 5 पर आए टॉम लैथम। शमी ने अपने पहले स्पेल में डेवन कॉनवे और रचिन रवीन को जल्दी आउट कर दिया था। दोनों को आउट करते समय उन्होंने राउंड द विकेट बॉलिंग करते हुए विकेट कीपर को कैच कराया था। ये दोनों ही गेंदें जो अंदर की ओर आई थी और फिर बाहरी किनारा लेने के बाद काफ़ी सीधी हो गई, जिससे इस वर्ल्ड कप में बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ उनका शानदार रिकॉर्ड बन गया था। इस विश्व कप से उभर कर आने वाले खिलाड़ी लेथम उनके लिए आउट होने वाले एक और खिलाड़ी थे। शमी ने इस विश्व कप में बाएं हाथ के बल्लेबाजों को 52 गेंदें फेंकी हैं, जिनमें से 51 गेंदें राउंड द विकेट फेंकी हैं। अब उनके खिलाफ उनका औसत 4 का है। वह क्रीज पे इतनी दूर से गेंदबाजी करते हैं कि उनका अगला पैर रिटर्न क्रीज के अंदर केवल कुछ इंच ही आता है और एंगल लगभग अनप्लेएबल होता है।
इसकी नेचुरल लेंथ कट या पुल के लिए कुछ अधिक होती है। ये गेंदें ड्राइव करने के लिए बहुत शार्ट होती हैं और ऐसे में स्विंग भी हो तो ये बहुत घातक हो जाती हैं। लेथम 2 गेंदों तक टिके रहे। एक निप बेकर द्वारा वह विकेट के सामने पैड पर हिट हुए। उनको ये समझ आ गया था कि अंपायर की उंगली का इंतजार करना बेकार है। इस बार शमी इस पल से उत्साहित हो गए। उन्होंने हवा में मुक्का मारा और अपनी मुट्ठियां भींच ली और जश्न में उनका पूरा शरीर डूब गया। 3 गेंदों में उन्होंने 2 विकेट पे 220 रन को 4 विकेट पे 220 रन पे बदल दिया था और टीम की निराशा को खुशी में बदल दिया था। भारत की जीत को अंतिम रूप देने के लिए शमी ने डेथ ओवरों में फिर वापसी करी। जब मिशेल ने डीप विकेट पे गेंद को उठा दिया तो उन्होंने अपने हाथ ऊपर उठा दिए थे और टिम साउदी और लाकी फर्गुसन को उन्होंने काट बिहाइंड करा दिया और उन्होंने इस मैच में 7 विकेट लिए। पहली बार किसी भारतीय गेंदबाज ने यह उपलब्धि वनडे में हासिल की। जब मिशेल शमी का 5वां शिकार बने तो दिलीप वेंकसरकर स्टैंड में मौजूद नीली शर्ट वाले उनके नाम के नारे लगाने लगे। लॉन्ग ऑफ की स्थिति में वापस आते हुए विराट कोहली ने उनको और जोर से शमी के लिए नारे लगाने के लिए कहा और शमी की तरफ इशारा करके तालियां बजवाई। स्टेडियम में आने वाले लोग विराट कोहली का नाम जपते हुए आए थे और शमी का नाम जपते हुए वापस गए। ये टीम की यूनिटी का ही परिणाम था। जब कोहली ने शमी के खिलाफ इस्लामोफोबिया के तहत सोशल मीडिया पर लोगों ने कुछ गलत टिप्पणियां की थी तो विराट कोहली उनके बचाव में खुलकर सामने आए थे। उस समय T20 में उनके महंगे ओवर्स और उनके द्वारा छोड़े गए कैचों के कारण उन पर भद्दी टिप्पणियां की गई थी। वही आज के मैच के हीरो थे। आश्चर्यजनक बात यह है कि जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो टीम को बैलेंस करने के चक्कर में शमी को फाइनल 11 में शामिल नहीं किया गया था और इस मैच के बाद 6 मैचों में 23 विकेट लेके शमी नंबर 1 पर इस वर्ल्ड कप के सफलतम गेंदबाज है। इस तरह का एक और प्रदर्शन और वह एक बड़ी ट्रॉफी के लिए उनके 1 दशक लंबे इंतजार को समाप्त कर सकता है। आज के अंक में इतना ही। ये अंक आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।